इंशाल्लाह ये बनता है। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मिसेस कमर आमिर चौधरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, किसी भी हुकूमत का बजट जो आखिरी बजट होता है, मेरे हिसाब से मैं बात करूंगी कि आखिरी बजट ऐसा होना चाहिए जो किस्म का आपका वाइंड अप बजट हो। आपने 4 साल माशाल्लाह से इस हुकूमत को मिले हैं, लेकिन जो इनका 5वां बजट है, इन्हें पता है कि ये हमारा आखिरी बजट है, तो मेरे ख़्याल में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को जो है वो रिलीफ देना चाहिए, बजाय ये कि ज़बानी जमा खर्च सिर्फ किताबों में लफ्ज़ों के साथ लिखने में ही आप उनको बड़े बड़े मंसूबे दे दें। मेरे ख़्याल में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ मिलता। जनाब स्पीकर, बात ये है, जनाब स्पीकर, ये हमारा 5वां बजट है और हम लोग हर साल यहाँ पे बजट के ऊपर लंबी लंबी तकरीरें, लंबी लंबी बहस मुबाहिसे करते हैं हमारे, लेकिन जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता। दिल तो बहुत दुखा जब बजट स्पीच सुनी, क्योंकि बजट स्पीच कम और सियासी तकरीर बहुत ज़्यादा लग रही थी। बहुत दुख हुआ सुन के। दिल तो कह रहा था कि फ़ायदा ही नहीं है कोई बात करने का, लेकिन चूँकि यहाँ के मेंबर हैं, आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कहना बनता ही है हमारा। तो वज़ीर आला की सोच जो है वो इस बजट में बहुत खुल के हमारे सामने आई है। मैं अपने जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, जो हमारे ये हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, मैं इनका कोई कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इन्हें अल्लाह ताला ने एक लीडर ही ऐसा दिया है जो अपने आप को अक्ले कुल समझता है। उसने कभी इनका जो बेहतरीन ये मशवरा है ना, वो भी कभी मानने की मेरे ख़्याल में वो ज़रूरत ही नहीं महसूस की। और यही वजह है कि उन्होंने अपने नाम के साथ खादिम भी हैं और आला भी हैं। हद हो गई ना, मतलब खादिम हो तो फिर खादिम होना, आला क्या होता है खादिमियत में? मुझे तो आज तक इस लक़ब की समझ नहीं आई, लेकिन वो उनकी तकरीर से ज़ाहिर है, उनकी ये जो उनके कह लें कि 5 साल दौरे हुकूमत है उससे नुमायाँ हो रही है, उनकी आला जो ज़रफ़ी है वो पता चल रही है। जनाब स्पीकर, चूँकि मैं खड़ी यहाँ पे बजट पे बहस करने के लिए हुई हूँ, तो थोड़ी बहुत मैं बातें करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आप मुअज़्ज़ज़ ऐवान का। जनाब स्पीकर, सबसे बड़ा जो मसला है वो बिजली के बहरान का है, जिसको पिछले कई सालों से नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब भी 10 अरब रुपया जो है वो बिजली के लिए इसके लिए मुख्तस किया गया है, लेकिन आटे में नमक के बराबर है ये। पिछले साल 9 अरब था और इस साल 10 अरब। क्या फ़र्क है? ना पिछले साल बिजली पैदा हुई और इस साल तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक साल का अरसे और 1 साल के अरसे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो सके। तो मेरे ख्याल में ये जो खादिम आला साहब हैं, इन्हें जाके मुझे तो उनके कह लें कि जो विज़न है ना, उस पर मुझे हैरत होती है कि उन्होंने जब वोट आवाम से मांगे, उन्होंने इस बेस पे वोट मांगे कि हम उनको बिजली के बहरान से निकालेंगे, हम महंगाई का खात्मा करेंगे, लेकिन जब हुकूमत में आने की बारी आई तो पहले साल ही बिजली का कोई ना कोई मेगा प्रोजेक्ट आना चाहिए था। जनाब स्पीकर, क्या फ़ायदा हुआ कि आज 5वें साल आखिरी साल में उन्हें ख्याल आया है कि ये डैम बनने चाहिए, ये कुछ होना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कह लें कि आवाम के जज्बात के साथ खेलने के अलावा मैं इसको कुछ भी नहीं कहूँगी। जनाब स्पीकर, जिस तरह इन्होंने फ्लॉप जो है, मैं कहूँगी लैपटॉप की स्कीम, फ्लॉप जो है इन्होंने जो आशियाना स्कीम, इन्होंने जो येलो टैक्सी स्कीम जो है उसकी मद में जो पैसे लगाए, क्या ही अच्छा होता कि ये सारे पैसे वो बिजली में ये जो बहरान है इसको दूर करने में लगाते, ताकि आवाम को रिलीफ मिलता, कोई आवाम को फ़ायदा होता इसका। जनाब स्पीकर, अगर आवाम के इतने मुखलिस होते तो आज कुछ करके दिखाते। 5 साल का सुनहरी मौका अल्लाह ने इनको दिया था, लेकिन इनको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, सवाए लड़ाइयाँ झगड़े। पिछली हुकूमत को रोने के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और पिछले 1.5 साल से या वफाक को रोना शुरू हो गए हैं। जनाब स्पीकर, अपनी चाहिए कि इन्हें चाहिए था कि कुछ ऐसा करते। 5 साल तो गुजर गए हैं, क्या आवाम को मुंह दिखाएंगे? क्या आवाम इनका याद करेंगे? हमारी पिछली हुकूमत को ये रोते हैं, लेकिन मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहती हूँ कि आज भी हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स, बहुत से मंसूबे 1122
ٹریفک وارڈن ہو گئے، یہ پیٹرولنگ پولیس ہو گئی، اس طرح بے شمار منصوبے جو آپ کو چلتے پھرتے نظر آئیں گے جناب اسپیکر، اور ان کو ہمارے دور حکومت کی یاد دلاتے رہیں گے۔ ایک منصوبہ بتا دیں، آج یہ وزیر اعلیٰ کا ویژن جو شروع دن سے سال یہ شروع ہوا تھا، پہلے سال سے سستی روٹی، کیا فائدہ؟ ایک انفرادی مطلب ان کے جتنے بھی منصوبے ہیں اس میں انفرادیت نظر آتی، اجتماعیت نہیں۔ ایک ان کے اپنے بندے کا جو ہے نا ان کا ذاتی فائدہ ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں فائدہ اس میں۔ جناب اسپیکر، روٹی کیوں سستی کی؟ آٹا سستا کرتے تاکہ عوام کے گھروں تک ریلیف جاتا۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، عوام کو کیا لگے لیپ ٹاپ سے؟ یلو ٹیکسی میرے ایک بھائی کو کہیں پہ نظر آئی ہے، لگتا ہے سب نے ان پہ پینٹ کرا کے کوئی اور ہی اپنی ذاتی گاڑیاں بنا لی ہیں۔ یہ ان کا چیک اینڈ بیلنس ہے، یہ عوام کا پیسہ برباد کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی طریقہ نہیں جناب اسپیکر، مجھے بہت ہی دکھ کے ساتھ، میں بہت افسوس کے ساتھ یہاں پہ یہ بات کر رہی ہوں، بہت دکھی ہے میرا دل۔ جتنا یہ خادم اعلیٰ کا الاپتے ہیں نا، اس کو بس کر دیں۔ یہ بالکل بھی خادم اعلیٰ نہیں ہے۔ خادم اعلیٰ ہوتے تو عوام کا سوچتے۔ حاکم اعلیٰ، بالکل صحیح کہہ رہی ہے میری بہن کہ حاکم اعلیٰ ہے، خادم اعلیٰ ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ ارے خادم کے ساتھ اعلیٰ لگانا بھی کوئی اعلیٰ ظرفی ہے؟ کیا بات ہے! وہی خادمیت میں بھی انہوں نے کہا کہ اعلیٰ درجے پہ خادم ہے۔ کیا خدمت کی ہے پنجاب کی؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں اعداد و شمار کے ہیر پھیر میں نہیں پڑھوں گی، میرے بہت سے معزز اراکین بیٹھے ہیں جو بہت اسپیچز کریں گے، بتائیں گے۔ میں صرف اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتی تھی جو میں نے نکال لی۔ آخر میں ایک شعر کہوں گی، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ بہت شکریہ۔ اور ایک اور بات جو میں یہاں پہ جاتے کہہ گاؤں کہ بجلی کے بحران کا صرف ایک حل ہے، صرف اور صرف ایک حل ہے، چودھری شجاعت حسین کا فارمولہ۔ آج اگر ملکی مفادات اور صوبے کے مفادات اور اپنی ذاتی انا کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے اس پہ غور کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہترین حل ہے۔ اس پہ یہ نہ سوچے کہ کون سی پارٹی کی طرف سے یہ مطلب سجیشن آئی ہے۔ اس کو اگر ملک کی وہ صحیح طور پہ عوام کی بہتری چاہتے ہیں تو اس کو وہ لے کے آئیں۔ اور بہت شکریہ، آپ سب نے بڑے آرام سے سنا۔ تھینک یو سو مچ جی۔ بہت شکریہ جی جناب شیر علی۔